Hello students, welcome to Sony Academy online classes. So today we start 7th class first chapter integer of exercise 1b question number 3rd. 3rd to 7th is -1 into -1 into -1 into 200 times. यानी कि -1 into -1 into -1 कितने टाइम्स है 200 टाइम्स. तो हम उसको 200 टाइम्स लिखेंगे थोड़ी, इतना हम कॉपी को थोड़ी बेकार करेंगे. तो हम यहाँ पर देखेंगे जब ये -1 का प्रोडक्ट कितने टाइम है 200 टाइम. तो 200 क्या होता है, इवन या ऑड? इवन. सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन दिस गिवन प्रोडक्ट इज इवन. देयरफॉर दियर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. जब ये इवन है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. और हमको पता है 1 का इंटू 1 से करने पर क्या आता है आंसर, 1 ही आता है. चाहे आप कितनी टाइम कर लो, है ना, चाहे 200 टाइम कर लो, चाहे 1000 टाइम कर लो, 1 का इंटू 1 से आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा. लेकिन यहाँ पर -1 का इंटू जब हम करेंगे तो हमने माइनस के लिए हमने देखा माइनस का साइन कितने टाइम्स आ रहा है 200 टाइम, विच इज इवन. इसलिए आंसर क्या आएगा इनका प्रोडक्ट करने पर, पॉजिटिव. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 200 टाइम इक्वल टू क्या आंसर आएगा, +1. ओके. नाउ सिमिलरली we look the question number 8 which is -1 into -1 into -1 into ... 171 टाइम्स. कितने टाइम्स है 171, जो कि क्या है, ऑड है. सिमिलरली इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन दिस गिवन प्रोडक्ट इज ऑड, देयरफॉर दियर प्रोडक्ट इज नेगेटिव. सो -1 into -1 into -1 into 171 टाइम्स इक्वल टू आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में -1 आंसर. Okay, now come on the question number 4th. So now question number 4 is what will be the sign of the product if we multiply 90 negative integers and 9 positive integers. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर हम 90 तो नेगेटिव इंटीजर से ले लें और 9 पॉजिटिव इंटीजर से ले लें तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा. ठीक है, तो हमको पता है हेयर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर 90. नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 90 हैं, विच इज इवन, जो कि क्या है, इवन. सो दियर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है कि नहीं, क्योंकि इवन है ना. मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आता है तो उनका प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव. उसके बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विल ऑल्सो पॉजिटिव. और पॉजिटिव इंटीजर्स तो चाहे इवन हो चाहे और पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये तो आप सभी को पता ही है. तो हम उसमें नंबर तो देखते नहीं है. ठीक है. सो दियर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. जब 90 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और प्लस के 9 इंटीजर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, और उन दोनों के आंसर होगा जब हम इंटू करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है. आप देखिए एक एग्जांपल लेकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि -1 ले लिया, मान लीजिए हमने कोई इंटीजर. ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने टाइम ले लिया हमने, 90 टाइम्स. इसी तरह से एक इंटीजर हमने ले लिया +1 और उसका इंटू हमने कितने टाइम किया, 9 टाइम्स. अब हमको पता है -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने टाइम है, 90 टाइम्स, विच इज इवन. तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, +1. उसके बाद +1 का इंटू तो आप 9 टाइम करें या कितनी टाइम करें तो भी आंसर क्या आएगा, +1. और जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, प्लस में आएगा. क्लियर. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके. सो देखिए इधर हेयर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर 103. नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं यहाँ पर, 103 है. ठीक है, विच इज ऑड. 103 क्या होगा, ऑड होगा. सो दियर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. तो उनका प्रोडक्ट तो क्या आएगा 103 नेगेटिव इंटीजर्स का, नेगेटिव ही आएगा. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विल ऑल्सो पॉजिटिव. और पॉजिटिव चाहे 65 हो चाहे 66 हो, कितने भी हो, सभी का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आता है. ठीक है. इसका मतलब 103 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट तो आया नेगेटिव. पॉजिटिव इंटीजर 65 है, उनका प्रोडक्ट आया पॉजिटिव. और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. सो दियर प्रोडक्ट इज नेगेटिव. इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी है. सो
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई। वी टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंटीजर्स में जिनको मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी ले ली है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? वैसे तो आपने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे 6th क्लास में, यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक छोटी सी बात बताते हैं आपको कि किसी ब्रैकेट से किसी इंटीजर का इंटू हो रहा है। यहाँ पर 3 इंटीजर है ए, बी और सी, तो हम ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? ब्रैकेट से। ब्रैकेट में हमारे पास 2 इंटीजर है, वो भी किस में? प्लस में, बी प्लस सी। तो इंटू कैसे करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर दिए गए दोनों ही इंटीजर्स के साथ ए का मल्टीप्लाई होगा। ए का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से है, इसका मतलब क्या है कि ए का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जितने भी लोग हैं सभी को देना है। तो ब्रैकेट में 2 लोग हैं, एक तो बी और एक सी, तो ए का प्रोडक्ट बी को भी देना है और ए का प्रोडक्ट सी को भी देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बी, ए का बी से कर दिया, जो साइन लग रहा था वो साइन लगाएंगे प्लस, फिर ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सी से, ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी के लिए, बांट दिया ना, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन के अंदर आपको ये पहचानना होगा। देखिए एक प्रोडक्ट ये है प्लस के बाद दूसरा प्रोडक्ट ये है, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? -8। देखिए दोनों में -8 है या नहीं प्रोडक्ट में? इधर -8 का प्रोडक्ट 9 से हो रहा है, इधर -8 का प्रोडक्ट 7 से हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। कुछ नहीं करना है, जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है उस नंबर को आप कॉमन ले लो, -8 इंटू, और ब्रैकेट के अंदर उन नंबरों को रख दो जो बच गए। यहाँ से -8 गया तो क्या रह गया? 9, प्लस का साइन एज इट इज। यहाँ से -8 गया तो क्या रह गया? 7। देखिए ये आपको इस फॉर्म में दिया है, आपको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो हमको इस फॉर्म में दिया था, हमने ये फॉर्म बना दी। इसकी बात समझ में आ गई या नहीं आई? कारण क्या है, जब -8 दोनों में से हट गया, कॉमन आ गया, इसको क्या कहते हैं? कॉमन लेना। -8 जब दोनों से कॉमन आ गया तो यहाँ से -8 गया तो क्या बच गया? 9, प्लस का साइन एज इट इज। जब इस प्रोडक्ट में से -8 हट गया तो क्या बच गया? 7। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हटने का मतलब भी होता है जो नंबर कॉमन लिया गया है उस नंबर का हमको डिवाइड देना होता है उस टर्म में। जब हम इसमें से -8 कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, और इस टर्म में से -8 कॉमन लिया तो -8 का जो कॉमन लिया उसका डिवाइड देना इस टर्म में। तो जब -8 का इस टर्म में डिवाइड देंगे, -8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तब 9 रहेगा, ठीक है, प्लस एज इट इज। इसी तरह -8 का डिवाइड जब हम इस टर्म में देंगे तो -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा? 7, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना कितना इजी हो गया। -8 इंटू, पहले आप इन दोनों को प्लस कर लो, ऐड कर लो, 9 और 7 16, ठीक है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, साइन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 8 इंटू 16, 8 6 48, कैरी 4, 8 1 8 और 4 12। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक तो नेगेटिव इंटीजर है मल्टीप्लाई, दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। साइन लगा दो माइनस का, सो आंसर इज -128। क्लियर? Similarly, we take next fourth of question number 6 is -16 into -15 plus -16 into -5। तो यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में इंटू हो रहा है, प्लस के बाद इन दोनों में इंटू हो रहा है, तो 2 टर्म मिल गए यहाँ पर आपको। तो दोनों टर्मों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? -16। तो हम क्या करेंगे? -16 को ले लेंगे कॉमन, इंटू, उसके बाद ब्रैकेट में रखेंगे बाकी के इंटीजर जो बच गए। देखिए -16 का जब इस टर्म में डिवाइड दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया? -15 लिख लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में, प्लस का साइन एज इट इज। सिमिलरली -16 का डिवाइड हम इस टर्म में देंगे, -16 से -16 कैंसिल आउट, क्या बच गया? -5। वेरी गुड, लिख दीजिए इस टर्म को इस ब्रैकेट में। क्लियर? अब आप सॉल्व करिए, -16 इंटू, पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे, -15 प्लस -5 -16 इंटू, अब दोनों ही साइन माइनस माइनस के हम एडिशन वाला रूल लगाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा? माइनस का ही। तो -15 और -5 कितना हो गया टोटल?
20, ठीक है। अब यहाँ हमको इनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 62 × 32 320। अब साइन किसका लगाएंगे, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 320, ठीक है। ध्यान रखें बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कंपटीशंस में भी आता है, और इस क्वेश्चन से अलजेब्रा को सॉल्व करने में भी हमको बहुत आसानी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने आपको वर्कशीट भी सेंड की है, ठीक है, उसमें से भी करना। तो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।